हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केक्स इन फिएस्टा किचन। तो क्या आप भी मेरी तरह चटोरे हैं और साथ ही साथ ये भी सोचते हैं कि हम जो भी खाएं वो हाइजीनिकली भी बना हुआ हो, वो हेल्दी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो और हमारी क्रेविंग्स भी सेटिस्फाई हो जाए। तो लीजिए, मैं आ गई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी लेके, जिसका टेस्ट ना बिल्कुल वो स्ट्रीट स्टाइल वाली जो आप अचारी चाप खाते हैं ना, वैसा होगा। लेकिन आज आप घर पे बनाइए इस डिश को, और वो भी बिल्कुल आसान तरीके से, बिना किसी झंझट के और बिना किसी तंदूर के भी। तो चलिए फिर वेट किस बात का, बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक भगोने में ना पानी गर्म कर लिया है और मैंने आधा भगोना भरा है पानी से। और जब ये उबलने लगा तो मैंने इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डाला है। मैंने पिंक सॉल्ट डाला है, आप चाहें तो जो नॉर्मल नमक होता है घर में आप यूज़ करते हैं वो डाल दीजिए। और उसके बाद मैंने यहाँ डाले हैं सोया चंक्स। ये वेट में 60 ग्राम्स है। किसी भी ब्रांड के सोया चंक्स आप ले सकते हैं यहाँ पर। और अब इन सोया चंक्स को ना हमें उबालना है। तब तक उबालना है जब ये बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी ना हो जाए। तो इस प्रोसेस में ना मुश्किल से 2 से ढाई मिनट लगते हैं और ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाते हैं, फूल जाते हैं। और जब आपको लगे कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं ना, तब आपको गैस बंद कर देनी है। तो देखिए 2.5 मिनट हुए थे और मैंने जब चेक किया ना तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। देखिए कितने सॉफ्ट है। बस, तो मैंने गैस बंद कर दी है अब इस समय पर। और अब ना हमें इन जो सोया चंक्स हैं इनको छान लेना है। तो मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और इन सोया चंक्स को ना मैंने छान लिया है। तो देखिए ये इस समय बहुत गर्म है तो मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसमें, पर ना अब इसको हम पानी से धोएंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी हमने लिया है और उससे मैं धो रही हूँ। अब धोना क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, वो टेस्ट हमें रिमूव करना है। तो गर्म होने के बाद इसको हम पानी से अच्छे से धो लेंगे। और धोने के बाद ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इनको अच्छे से स्क्वीज कर दें, मतलब कि निचोड़ देना है। सारा पानी इसमें से ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। ये प्रोसेस क्यों ज़रूरी है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके सारे सोया चंक्स को ना अच्छे से निचोड़ लिया है। वैसे आप इस समय अगर छू सकते हैं सोया चंक्स को तो गर्म में ही कर लीजिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ठंडा होने तक वेट कर लीजिए और उसके बाद इनको आप निचोड़ दीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं बचा है। इन सारे सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ने के बाद हम इसको करेंगे मैरिनेट। तो देखिए मैरिनेट करने के लिए ना एक बड़ा बर्तन ही लीजिएगा, चाहे कांच का हो या स्टील का, कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने यह कांच का लिया है और इसके अंदर ना मैंने डाला है हंग कर्ड। ये 2 बड़े चम्मच मैंने लिया है। अब जो नॉर्मल घर का बना हुआ दही होता है, मैंने उसको एक चलनी में रख दिया था 2 घंटे के लिए, तो पानी सारा निकल गया था और वही दही मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसमें अब हम डालेंगे ग्रेटेड अदरक, जो मैंने यहाँ पे लिया है आधा चम्मच। साथ ही साथ ग्रेटेड लहसुन यहाँ मैंने लिया है 3/4 चम्मच, यानी कि 3/4 चम्मच। तो देखिए मैंने तो यहाँ पर ग्रेट करके लिए हैं दोनों अदरक और लहसुन को। आप चाहें ना तो इसकी जगह पेस्ट भी ले सकते हैं, टोटल आपकी चॉइस है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है नमक, स्वाद के हिसाब से आप डालिएगा। मैंने यहाँ डाला है आधा चम्मच। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, काला नमक 1/4 चम्मच, अमचूर पाउडर 1/4 चम्मच। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो ना तो इसी जगह चाट मसाला भी आप डाल सकते हो। भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/4 चम्मच। जो नॉर्मल जीरा होता है ना, उसी को मैंने तवे पे रोस्ट किया था और पाउडर कर लिया था, वो मैंने यहाँ पर डाला है। गरम मसाला मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 चम्मच। कसूरी मेथी आधा चम्मच। और अब बारी है बेसन की। ये कच्चा बेसन मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। कोई ज़रूरत नहीं होती इस रेसिपी में रोस्टेड बेसन लेने की, तो आप कच्चा बेसन भी डाल सकते हो। यहाँ मैंने डाला है 1.5 चम्मच। तो देखिए अगर आपका दही बहुत ज़्यादा पतला है ना तो इसको आप 2 चम्मच भी कर सकते हो, पर क्योंकि जो मैंने दही लिया है वो अच्छा खासा गाढ़ा है तो इसीलिए मैंने इसको सिर्फ 1.5 चम्मच ही डाला है। अब हम डालेंगे इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टैंगी और अचारी स्वाद देने वाला है ना, वो है हमारे घर का बना हुआ आम के अचार का मसाला। अगर बाज़ार का अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ घर पे बना हुआ डाला है और ये मैंने यहाँ पर डाला है 1.5 चम्मच। तो जो अचार के अंदर तेल होता है ना, सरसों का तेल, वो भी मैंने इसमें साथ ही डाला है थोड़ा सा। और उसके बाद डालेंगे हम यहाँ पर कच्चा सरसों का तेल 1 चम्मच। तो अगर आपको इसकी कच्चे तेल की स्मेल पसंद नहीं है तो अच्छे से इसको गर्म कर लीजिए और ठंडा करने के बाद फिर डालिएगा। और साथ ही में अब हम डाल देंगे सारे हमारे सोया चंक्स। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं ना आपको गारंटी देती हूँ, अगर आपने ये डिश इसी तरह से बना ली ना एक बार और उसको टेस्ट कर लिया, आपको बार बार इसको खाने की क्रेविंग होगी। और बनाना तो आसान है ही, तो आप ज़रूर बनाएंगे इसे बार बार।
और हाँ, आप इसे फुल्कों के साथ, रुमाली रोटी के साथ, पराठे के साथ और यहाँ तक कि नॉर्मल स्नैक की तरह भी खा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो देखिए, एक बार जब सारे सोया चंक्स अच्छे से मिक्स हो जाए ना दही के अंदर, तब हम क्या करेंगे, बीच में ना हम एक स्पेस क्रिएट करेंगे। ये स्पेस इतनी बड़ी हो कि एक कटोरी इसमें अच्छे से फिक्स हो जाए, क्योंकि भाई अभी से हमें देना है वो तंदूरी वाला तड़का। तो उसके लिए ना हमें एक कटोरी की स्पेस क्रिएट करनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने कटोरी के लिए एक स्पेस क्रिएट कर ली है और एक स्टील की कटोरी मैंने इसके अंदर रख दी है। अब हमें क्या करना है, एक कोयले को रखना है गैस पर और बिल्कुल गर्म कर लेना है अच्छे से, और फिर उस कोयले को हम रखेंगे इस कटोरी में और थोड़ा सा उसके ऊपर हम डालेंगे अब सरसों का तेल। तो जैसे ही हमने तेल डाला ना, आपने देखा धुआं उठने लगा, तो बस जल्दी से हमें लिड लगा देनी है और इसको बंद कर देना है। अब ना हमें इस कंटेनर को बिल्कुल नहीं छूना है, इसको हमें एज सच रख देना है कम से कम 2 घंटे के लिए, ताकि जितना भी स्मोक क्रिएट हो रहा है ना, वो सारे हमारे सोया चंक्स एब्जॉर्ब कर लें। तो देखिए, इसीलिए हमने इन सोया चंक्स को अच्छे से निचोड़ा था, ताकि सारा मैरिनेशन अच्छे से उन सोया चंक्स के अंदर तक जाए और साथ ही साथ ये धुआं किया है ना हमने, इसका फ्लेवर भी अंदर तक जाए। तो देखिए, जब ये 2 घंटे के बाद हो गया था ना, और मैंने जैसे ही लिड हटाई थी, तो इसकी खुशबू इतनी बढ़िया फैली थी पूरे घर में कि कमरे में से मेरे पतिदेव निकल कर आ गए थे और बोल रहे थे कि भाई ऐसा क्या बना रही हो कि मेरी तो भूख ही दुगनी हो गई है। तो खैर देखिए, मैंने ये डिश जब बनाई थी तो डिनर टाइम हो गया था और इसीलिए ना मैंने सारी तैयारियां करके रख दी थी। मतलब कि सारे पराठे बना के रख दिए थे, मैंने टेबल लगा दी थी, और जब सबके आने का और खाने का टाइम हुआ था ना, तब मैंने इसके अंदर तड़का लगाया था। तो देखिए, जब भी आप इसको मेहमानों के लिए बना रहे हो या फिर आप नॉर्मली घर पर भी बना रहे हो ना, तो आप इसकी सारी तैयारियाँ करके रख दीजिए, और इसके बाद जब भी खाने का मन हो या फिर मेहमानों को सर्व करना हो, तब इसके अंदर तड़का लगाइए, क्योंकि इसको ना गरम गरम खाने में ही ज़्यादा मज़ा आता है। तड़का लगाने के लिए मैंने पैन के अंदर 2 टेबलस्पून बटर डाला है, और जो गैस है वो है इस समय लो टू मीडियम पर। अब ना बटर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होके जलने ना लग जाए। उससे पहले ही जैसे ही बटर मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो सारा का जो हमारा सोया चंक्स था वो इसके अंदर हम डाल देंगे, और अब हमें इसको भूनना है 2 मिनट के लिए, ताकि जो दही का कच्चापन है वो निकल जाए। जैसे जैसे इसको हम भूनते जाएंगे ना, ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ये परफेक्ट टाइम है अगर आप इसको स्नैक की तरह सर्व करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कीजिए और सर्व कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसको पराठे या फुलके के साथ लंच डिनर में सर्व करना चाहते हैं ना, तो इसमें आप ज़रूर डालिएगा डेयरी क्रीम। मैंने यहाँ अमूल की डेयरी क्रीम ली है, 3 टेबलस्पून मैंने वो डाली है यहाँ पर। इससे रिचनेस भी आएगी और थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो जाती है। बस कुछ सेकेंड्स के लिए इसे मैंने अब भूना है, और उसके ऊपर मैंने डाला है 1 चुटकी चाट मसाला। और देखिए, साइड में से ना बटर रिलीज होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि ये बिल्कुल रेडी है सर्व होने के लिए। बस लास्ट में 2 चीज़ें हम ऐड करेंगे, जो कि हैं हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च मैंने ली थी, जिनको स्लिट करके मैंने बीच में से डाला है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ अनियन रिंग्स। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छी लगे तो डालिएगा, लेकिन हमें बहुत अच्छी लगती है इसलिए मैं इसको ज़रूर ऐड करती हूँ। और देखिए, बिल्कुल रेडी है हमारी मसालेदार अचारी सोया टिक्का मसाला, बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में, वो भी बिना किसी झंझट के। तो होप आपको ये वीडियो और ये रेसिपी दोनों ही अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट कुकिंग वीडियो। टिल देन, हैप्पी कुकिंग।